अध्यापिका जी भी अच्छी हैं। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पाठ 4 तक कर चुके होंगे, है ना। क्लास 1 कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको लेसन भी अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने के लिए आए। तो आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी हिंदी की किताब अपने हाथों में ले लीजिए, एक रफ बुक भी रखिएगा और पेंसिल तो जरूर याद से रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब अध्यापिका जी आपको पढ़ाएंगी तो हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द हो जो कि आपको उच्चारण करने में ना हो, तो आप उसे अभी ही अंडरलाइन यानी रेखांकित कर लीजिएगा। अंडरलाइन को क्या बोलते हैं? रेखांकित करना। तो आप उसे रेखांकित करके रखोगे, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या 26 यानी पेज नंबर 26, पृष्ठ संख्या 26 निकाल लिए बच्चों। हाँ, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके अध्यापिका जी ने यहाँ लिखा है, पाठ का नाम क्या है? नीम की आत्मकथा। नीम की आत्मकथा यानी नीम की कहानी, अपनी कहानी वो अपने अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि जीवनी लिखना, उनकी जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी लिखो, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखो, तो वही नीम की जीवनी यहाँ पे बताया जा रहा है। नीम किस तरह से फलता फूलता है और किस तरह से हम लोगों को फायदा पहुंचाता है। इस पाठ में नीम का पेड़ अपने विषय में बता रहा है। इस पाठ में नीम का पेड़ जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि वह दूसरों के लिए कितना लाभदायक है। नीम का पेड़ जो है वो दूसरों के लिए कितना लाभदायक है वो यह बताने की कोशिश कर रहा है। वह किस प्रकार हमें अनेक रोगों से बचाता है। आइए इस अध्याय को पढ़ें और यह जाने कि नीम का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अब शीर्षक ये जो लिखा है इसको हम लोग अध्याय भी बोलते हैं। शीर्षक को अध्याय बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में हेडिंग बोलते हो ना, तो ये क्या है? अध्याय। इस पाठ का जो नाम है उसे अध्याय बोलते हैं। तो कहा गया है कि नीम का पेड़ जो होता है वो बहुत ही गुणकारी होता है। वो दूसरों को हमेशा फायदा ही पहुंचाता है। दूसरों को किसको? हम लोगों को, हम मनुष्यों को वो लाभ पहुंचाता है। उसकी दवा बहुत ही, लोग कहते हैं नीम के पत्ते का सेवन करने से बीमारी नहीं होती है। और उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने खाने की चीज़ों में, जैसे गेहूं है, चावल है, उसमें भी लोग नीम का पत्ता रख देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े ना लगे। क्योंकि नीम का पत्ता जो होता है वह कड़वा होता है, तीता होता है, इसलिए उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। बहुत लोग उसे कपड़ों में भी डाल के रखते हैं। बहुत लोग उसे कपड़ों में भी डाल के रखते हैं ताकि उसमें कोई भी कपड़ों का कीड़ा ना आ जाए। आओ आओ बच्चों मेरे पास आओ, नीम का पेड़ कहता है आओ आओ बच्चों मेरे पास आओ। मुझसे भयभीत ना हो, मुझसे तुम लोग डरो नहीं, मुझसे भयभीत ना हो यानी डरो नहीं। भयभीत, भयभीत। मैं तुम्हें अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं नीम हूँ, कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अपना परिचय देना यानी अपने बारे में बताना, परिचय यानी अपने बारे में किसी को बताना। तो वही वो कह रहा है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नीम हूँ, वो कहता है कि मैं नीम हूँ। मुझे निम्ब भी कहते हैं, मुझे निम्ब, नीम को निम्ब भी कहा जाता है। निम्ब, निम्ब, मुझे निम्ब भी कहते हैं। निम्ब का अर्थ होता है रोगों को दूर भगाने वाला। नीम का अर्थ क्या होता है? निम्ब का रोगों को दूर भगाने वाला। मैं लोगों के बहुत काम आता हूँ। नीम कहता है कि मैं लोगों के बहुत काम आता हूँ। जैसे मैं उन्हें छाया देता हूँ, मेरी छाया में बैठकर पशु पक्षी तथा थके हारे मनुष्य आराम करते हैं। कहते हैं
कि मैं उन्हें छाया देता हूँ। मेरी छाया में बैठकर पशु पक्षी तथा थके हारे मनुष्य, जो इंसान थक जाते हैं, कहीं से चलते हुए आ रहे थक गए, नीम का पेड़ देखे वहाँ वो बैठ जाते हैं और उन्हें ठंडक महसूस होती है। तो वही वो कहता है कि या मेरे पेड़ के नीचे जो भी बैठते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, उन्हें आराम मिलता है। आप लोग भी अगर नीम का पेड़ कहीं देखे होंगे तो कभी उसे देखिए गौर से, उसके पेड़ के नीचे आप खड़े होकर के देखिए, बैठ के देखिए। नीम की पत्ती जब हिलती है उसकी हवा जो होती है वो शीतल हवा, उसे शीतल यानी ठंडी हवा चलना कहते हैं। कहा जाता है कि नीम का पेड़ जो होता है बहुत ही गुणकारी होता है। आप हमेशा ध्यान से देखिएगा कि हवा चले या ना चले, नीम की पत्ती जो होती है अपने आप हिलती रहती है और उसे ठंडक महसूस होती है। मैं वायु को शुद्ध बनाता हूँ, मैं वायु को शुद्ध बनाता हूँ, जो सांस लेने और जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। मैं वायु को शुद्ध बनाता हूँ, शुद्ध, जो कि लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आप सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं आपको मालूम है? कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह की ताजी हवा जो है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है, इसलिए हमें सुबह में घूमना टहलना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए। कहते हैं कि नीम का पेड़ जहाँ रहता है वहाँ का वातावरण जो होता है वो शुद्ध होता है। नीम का पेड़ जहाँ होता है वहाँ का वातावरण जो होता है वो शुद्ध होता है, जो सांस लेने और जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। शुद्ध वायु यानी शुद्ध हवा लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी पत्तियां बड़े काम की होती है। अब देखिए नीम की पत्तियां जो होती है बहुत ही काम की होती है। यदि मेरी सूखी पत्तियां गेहूं, चना आदि अन्न के ढेर में रख दो तो अनाज में कीड़े नहीं लगते। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने का सामान, अनाज, अन्न जिसको बोलते हैं गेहूं, चावल, दाल, कुछ भी ऐसा, चना, उन सब चीजों में नीम की पत्तियों को अगर रख दिया जाता है तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। मेरी सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों में रख देने से भी उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। अब जैसा कि कपड़ों के बारे में मैं बताई, तो गर्म कपड़ा ही एक ऐसा कपड़ा है जो कि आपको साल में एक बार लोग निकालते हैं। अभी विंटर सीजन में निकाले, उसको यूज करेंगे यानी इस्तेमाल करेंगे 2 महीने, उसके बाद फिर उसको रख देंगे। गर्मियों में तो कोई पहनता नहीं है उसे, इसलिए उसमें लोग नीम की पत्तियां रख देते हैं ताकि उसमें कपड़ों को चाटने वाला कीड़ा ना लगे। मेरी सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं कर देने से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की सूखी पत्तियों को अगर जला दीजिए, धुआं कीजिए तो मच्छर एक भी नहीं रहता, वो भाग जाता है। कभी आप लोग ऐसा किए हो? नहीं किए हो। अगर किए हो, अगर घर में मम्मी है, डैडी है, दादी है, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे आपको कि हाँ ऐसा होता है। जो लोग मेरी दातुन करते हैं उनके दांत स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। अब देखिए दातुन क्या होता है? जैसे आप ब्रश करते हो वैसे ही नीम की पतली पतली डंठल तोड़ करके लोग उसे दातुन करते हैं, यानी दांत उसी से साफ करते हैं। और दांत इसलिए साफ करते हैं, अभी भी बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि नीम के डंठल से अगर आप दांत साफ करते हो, पतले पतले डंठल से अगर आप दांत साफ करते हो, दांतों में भी कीड़े नहीं होते, वो साफ वाइट दिखता है। उसमें आपको पेस्ट की आवश्यकता नहीं है, दंत मंजन की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उसी से ब्रश कीजिए तो देखिए कि आपके दांत कितने स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। स्वस्थ
मजबूत। यही नहीं, मेरी दातुन करने से पेट भी साफ रहता है। यही नहीं, दातुन करने से, नीम के दातुन से दातुन करने से पेट भी साफ रहता है। मुझ पर छोटे छोटे पीले पीले फल आते हैं। कभी आप नीम का फल देखो, इतना छोटा छोटा पीला पीला फल रहता है और चिड़िया लोग उसको उसमें चोंच मार मार के खा जाता है और बीजा फेंक देता है ना। कभी आप भी उसको खाइएगा, तीखा लगेगा लेकिन अच्छा ही होता है। नीम की पत्ती जो होती है बहुत ही फायदेमंद होती है। नीम की पत्ती, कुछ लोग क्या करते हैं, नीम की पत्ती, नए नए पत्ते रहते हैं छोटे छोटे, वो गोल्डन कलर का रहता है, सुनहरा रंग का रहता है, तो लोग उसे तोड़ के खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। 4-5 पत्ती तोड़ के खा लिए, पानी पी लिए, तो उससे क्या होता है, उनके शरीर में अगर कुछ ऐसा है भी तो वो खत्म हो जाता है। कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो वो सब खत्म हो जाता है। पेट की बीमारी है वो दूर हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीम की पत्ती लाकर उसे पीस के उसको शरबत की तरह घोल के पी जाते हैं। कुछ लोग नीम की पत्ती पीस के उसको ऐसा राउंड टेबलेट की तरह बना बना के उसको निगल जाते हैं, पानी पी लेते हैं। वो वैसा करने से हमारे शरीर में कुछ भी ऐसा कुछ रहता है वो सब बाहर आ जाता है और कोई भी बीमारी को हावी होने नहीं देता, यानी कोई भी बीमारी जल्दी हमारे अंदर नहीं आती है। नीम में जो छोटे छोटे पीले पीले फल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निम्बोली। उन्हें क्या कहते हैं, निम्बोली। निम्बोली, पीले पीले फल को निम्बोली कहते हैं। निम्बोली भी बहुत काम की होती है। निम्बोली जो है वो भी बहुत काम की होती है। इन्हें खाने से पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती है। निम्बोली को खाने से पेट की सभी बीमारियां जो है वह दूर हो जाती हैं। निम्बोली की गुठलियों से तेल भी निकाला जाता है। निम्बोली की जो गुठली होती है उससे तेल निकाला जाता है, उसी को नीम का तेल कहते हैं। गुठलियों, गुठलियों, नीम की गुठलियों से तेल भी निकाला जाता है। इस तेल का प्रयोग नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे नीम का साबुन रहता है, सोप जो आप लोग मुंह में लगाते हो, है ना, तो वो भी नीम से बना हुआ रहता है, उसमें लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस साबुन से नहाते हैं उनके शरीर पर चर्म रोग नहीं होता है। जो लोग इस साबुन से नहाते हैं, इस साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चर्म रोग नहीं होता। आप पूछोगे चर्म रोग क्या है, स्किन कभी कभी देखोगे कि किन्हीं किन्हीं लोगों का वाइट होने लगता है, कुछ भी किसी तरह का ब्लैक हो जाता है, पूरा यहाँ 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 पूरे शरीर में हो जाएगा, तो उसे ही चर्म रोग कहते हैं, जो कि स्किन पे ही होता है। स्किन यानी चर्म, कहते हैं ना चमड़ी, तो वही वह स्किन यानी चमड़ी, चर्म। तो वही कहता है कि इस साबुन का इस्तेमाल करने से चर्म रोग जो है वह नहीं होता है। चर्म रोग, चर्म रोग, चर्म रोग नहीं होता है। एक बात और, यदि किसी को ज्वर हो जाए, यानी ज्वर यानी फीवर, ज्वर यानी फीवर, बुखार, ज्वर, ज्वर यानी फीवर, बुखार, कहा जाता है कि अगर किसी को ज्वर हो जाए तो वह मेरी जड़ को उबाल पी ले। जड़, नीम के रूट को अगर उसे उबाल कर, जड़ को थोड़े पी जाएंगे, उस पानी को अगर पी लिया जाए तो उसका ज्वर जो है वह दूर हो जाएगा। किसका ज्वर, किसका ज्वर है, तो किसी भी मनुष्य को अगर फीवर होता है तो वो पी लेना चाहिए। नीम के जड़ को उबालकर वो पानी पी लेने से ज्वर जो है वो खत्म हो जाता है।
देखा तुमने बच्चों, मेरा हर भाग कितने काम आता है। मैं किसी से कुछ नहीं लेता, सबके उपकार में लगा रहता हूँ। नीम कहता है मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता हूँ, उल्टा सब हमेशा सब पर उपकार करता रहता हूँ। उपकार यानी एहसान, सब पर उपकार करता रहता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों लोग मुझे काट डालते, फिर भी पता नहीं लोग क्यों काटते जा रहे हैं इन पेड़ पौधों को। बच्चों, अपने घर आंगन तथा आसपास नीम का पेड़ अवश्य लगाओ और प्रतिदिन नीम का दातुन करने की आदत डालो। कहते हैं कि बच्चों अपने आसपास आप नीम का पेड़ जरूर लगाएं और प्रतिदिन नीम का दातुन करने की आदत डाल लें। नीम के दातुन से ही आप ब्रश करें तो क्या होगा कि आपके पेट की बीमारियां खत्म होगी, आपके दांत मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमेशा ये याद रखोगे कि नीम जो है हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। आप लोग इसे जरूर एक बार दोहराइएगा। भयभीत, भयभीत, परिचय, परिचय, निम्ब, निम्ब, शुद्ध, शुद्ध, जीवित, जीवित, स्वस्थ, स्वस्थ, मजबूत, मजबूत, निम्बोली, निम्बोली, गुठलियों, गुठलियों, चर्म रोग, चर्म रोग, ज्वर, ज्वर, उपकार, उपकार। ये कठिन शब्द आप लोग बार बार दोहराइएगा ताकि आपको सही तरीके से पढ़ने के लिए आए। और हाँ, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि इसे आप लोग जब भी लिखो तो बोल के लिखोगे। भ, य, भ को बड़ी की मात्रा भी, त, भय, भीत। फिर प, र को छोटी की मात्रा री, च, य, परिचय। फिर न को छोटी की मात्रा नी, ब, निम्ब। फिर स को छोटा की मात्रा शु, द, ध, शुद्ध। फिर ज को बड़ी की मात्रा, व को छोटी की मात्रा, त, जीवित। फिर आधा स, व, फिर आधा स, थ, स्वस्थ। म, ज, ब को बड़ी की मात्रा, त, मजबूत। फिर निम्बोली, निम्बोली, गुठलियों। फिर चर्म रोग, चर्म रोग, ज्वर यानी बुखार, ज्वर यानी बुखार, उपकार, उपकार, किसी पर एहसान करना। आप लोग इस पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो पेंसिल से उसे रेखांकित करके रखोगे, यानी कि अंडरलाइन करके रखोगे, ताकि कभी भी आप लोग को मौका मिले तो आप अपनी अध्यापिका जी से जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, एक बार इस वीडियो को देखते समय आप लोग जरा ध्यान से सुनोगे कि टीचर किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। ठीक ना, अगर एक एक चीज पर ध्यान रखोगे तो आपको पढ़ने के लिए सही तरीके से आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों, हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं।